हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम अपना न्यू चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7, दैट इज चाइल्ड लेबर। इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चाइल्ड लेबर अब हम पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में। इन 18 सबसे पहले जो है अपना बुक का जो है पेज नंबर 43 जो है वो निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इन 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन which was later followed by other European countries. They had a lack of labor. देखिए 18th सेंचुरी की बात हो रही है इसमें। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, और फिर उसको जो है फॉलो किया गया था उसके बाद में बाय अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो तब क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है एक जो है वो हो गया था, काम हो गया था। तो इसीलिए जो है उनके पास जो है लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, दे हैड अ लैक ऑफ लेबर। द एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू वर्क। तो तब क्या हुआ था, एडल्ट तो काम करते ही थे, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि उनके जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, उनको भी काम में जो है डाल दिया गया था। The people used to work for very long hours for just a small amount of money. उनसे बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था और उसके बदले जो है उनको बहुत कम जो है पैसे मिलते थे। Most of the children did not go to school. बहुत सारे जो है बच्चे जो है इस वजह से काम करते रहते थे, तो वो लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। So they remained uneducated throughout their life. इसी वजह से जो है वो अपनी पूरी लाइफ में जो है पढ़ नहीं पाए, तो वो लोग अनएजुकेटेड जो है रह गए पूरी लाइफ में अपने। ठीक है, फिर आगे लिखा है इंडिया एंड मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज लिव्ड इन ड्रास्टिक पॉवर्टी। इंडिया और जो है बहुत सारी जो है डेवलपिंग कंट्री है, आपको पता ही होगा हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे ही जो और भी कंट्रीज थी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज थी, तो क्या हुआ, उनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी थी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा। दे वर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ बिग पॉपुलेशन एंड लेस गुड्स अवेलेबल। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी हमारे इंडिया और ऐसे देशों में, जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही थी। पॉपुलेशन मतलब लोग बहुत ज़्यादा थे और उनके लिए चीज़ें बहुत कम थी। ठीक है, यूज़ करने के लिए। तो इस वजह से जो है गरीबी जो है बढ़ती ही चली गई। Some powerful countries took advantage of this shortcoming. तो इसी वजह से जो है इस चीज़ का बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, जो पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। Small children below the age of 5 to 14 years of poor countries were forced to work. तो क्या हुआ, जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, उनकी एज मतलब 5 से 14 साल तक की थी, वो क्या करते थे, जो पुअर कंट्रीज़ के बच्चे थे, वो लोग जो है काम करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती मतलब उनसे काम करवाया जाता था। दे हैड टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिली एंड पेरेंट्स। उनको जो है वर्क करना ही पड़ता था, क्योंकि अपनी फैमिली को और खुद को जो है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उनको काम करना ही पड़ता था। Thus, extreme poverty, low standard of living and lack of proper jobs lead to child labor. इसी वजह से जो है चाइल्ड लेबर जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, किस लिए बढ़ा, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, और क्या हुआ, लोगों के लो स्टैंडर्ड्स हो गए, लिविंग के लो स्टैंडर्ड्स हो गए, और जो है प्रॉपर जॉब्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इन्हीं वजहों से जो है जॉब ही नहीं हो पा रही थी। अब छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं गए, अनएजुकेटेड नहीं रहे, ठीक है, अनएजुकेटेड रह गए। ठीक है, और जो लोग थे वो भी जो है ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते थे, जो कंट्रीज़ के जो लोग थे,
ठीक है। तो इस वजह से जो है उनके पास जो है ढंग की जॉब नहीं थी, ठीक है। वो फोर्स करवाते थे कि आपको यही काम करना पड़ेगा और उनको बहुत ही कम अमाउंट उनको दिया जाता था, ठीक है। इस वजह से जो है चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चिल्ड्रन हैड टू डू वर्क इन क्रैकर्स फैक्ट्रीज, मैचबॉक्स फैक्ट्रीज, गार्बेज डम्प्स, ढाबाज, बोट पॉलिशिंग, कूलीज, कारपेट वीविंग, डायमंड कटिंग, बीड़ी मेकिंग, इवन डीप माइनिंग एंड मेनी अदर दीज टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो उन लोगों से ऐसे ऐसे काम भी करवाए जाते थे, जैसे कि जो क्रैकर्स की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर पैकिंग के लिए या फिर दूसरे और काम होते हैं, उनमें जो है उनसे काम करवाया जाता था। उनसे काम करवाते थे तो उनको मतलब लो रेट्स देते थे उनको, और फोर्स किया जाता था काम के लिए तो उनको करना ही पड़ता था। और जो है उनको थोड़े से पैसे मिलते थे, इस वजह से उनको जो है ज़रूरत हो गई थी काम करने की, ठीक है। और क्या, मैच बॉक्स की फैक्ट्रीज में उनसे काम करवाया जाता था, और गार्बेज डंप्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था, ढाबाज में काम करवाया जाता था, और बोट पॉलिशिंग उनसे करवाई जाती थी, कूली के काम उनसे करवाए जाते थे, ठीक है। और कारपेट वीविंग के काम उनसे करवाए जाते थे, और डायमंड कटिंग के काम उनसे करवाए जाते थे, और बीड़ी जो बनाते हैं उसमें उनको काम करवाए जाते थे, और डीप माइनिंग जो है उसमें भी उनसे काम करवाए जाते थे, और ऐसे ही बहुत सारे अदर वर्क उनसे करवाए जाते थे। Sometimes they even have to beg for which they are beaten by their employees. कभी कभी उनके साथ क्या होता था कि उनको जो है बेग करना पड़ता था उनको, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत जो है पीटा भी जाता था। एम्प्लॉयर्स उनको बहुत मारते भी थे इस वजह से। इन आर एवरीडे लाइफ वी कैन सी चिल्ड्रन वर्किंग अराउंड अस। आप अभी भी जो है देख सकते हैं काफ़ी बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो चाइल्ड लेबर के अंडर जो है आते हैं। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बचपन से ही काम करते रहते हैं बाहर, जो कि नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी भी है, प्लस उनको वो वक्त होता है उनका पढ़ने का। These children are often cruelly treated and beaten by their masters. ऐसे बच्चे जो है उनके साथ बहुत क्रुअल्टी जो है लोग दिखाते हैं, ठीक है, क्रूअल रहते हैं उनके साथ, और जो है उनको जो है क्या करते हैं, बहुत पीटते भी हैं। उनके जो भी एम्प्लॉयर होते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ के जो मास्टर्स होते हैं या फिर जो भी होते हैं, वो उनको बहुत पीटते भी हैं। दे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। उनको फोर्स किया जाता था बहुत देर तक उनसे काम करवाने के लिए, मतलब लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते थे वो लोग। चिल्ड्रन इन हार्मफुल जॉब्स ऑफन फॉल सीरियसली सिक टिल द टाइम दे बिकम एडल्ट्स, ठीक है। तो वो जो बच्चे थे वो ऐसे ऐसे हार्मफुल जॉब्स करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग जो है अजीब अजीब सी फैक्ट्रीज़ में जो है काम करते थे जहाँ से बहुत हार्म पहुँच सकता है अपनी सेहत को। ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज़ में वो लोग काम करते थे, तो वो लोग जब तक बड़े होते थे जब तक बहुत बीमार हो जाते थे वो लोग। सम चिल्ड्रन हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज बिकॉज आइदर देयर पेरेंट्स आर डेड और disabled or not able to work or don't earn sufficient money for their family. कुछ बच्चों को इसलिए काम करना पड़ता था क्योंकि उनको अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स जो है वो डेड हो चुके थे, या फिर तो डिसेबिलिटी आ चुकी थी उनमें, और या वो काम नहीं कर पाते थे, अपना जो भी वो काम करते हैं वो वर्क नहीं कर पाते थे, या फिर तो काम करते थे तो वो इतना पैसा नहीं आ पाता था कि वो अपनी डेली बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट कर पाए। इसी वजह से जो है बच्चों को जो है वहाँ पर काम करना पड़ता था एज चाइल्ड लेबर। सम पेरेंट्स टेक देयर चिल्ड्रन विद देम टू वर्क वेर एवर दे गो टू वर्क। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब वो काम करते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। इन सम केसेस चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कुछ केसेस में क्या होता है, जो है बच्चों को जो है फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, ठीक है, अपने अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स तो काम करते हैं लेकिन बच्चों को भी फोर्स किया जाता है कि वो भी साथ में काम करें। इन ऑल दीज केसेस चिल्ड्रंस आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। इसी वजह से क्या होता है, उनको एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है, बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हो पाते वो लोग बड़े होने तक। फिर क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डिड चिल्ड्रन डू।
ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो किस किस तरीके के काम करते थे। इन द केसेस ऑफ एक्यूट पॉवर्टी, पेरेंट्स हु आर अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रन सेल देम। कुछ कुछ केसेस में क्या होता था, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी की वजह से क्या करते थे, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे थे वो क्या करते थे, वो बच्चों को अपने बेच देते थे, सेल आउट कर देते थे उनको। These children are taken to different places and forced to do many harmful and dangerous jobs. ऐसे बच्चों को जो है बड़े बड़े लोग जो है वो खरीद लेते थे और उनसे जो है वो जो है काम बहुत सारा करवाते थे उनसे, जो कि हार्मफुल और डेंजरस जॉब्स होती थी, ऐसे काम करवाते थे उनसे। These children are never educated and are only forced to work. इनको ऐसे बच्चों को क्या होता है कि उनको कभी भी एजुकेट नहीं किया जाता है, ठीक है, और तो एजुकेशन तो मिलती ही नहीं है, साथ में उनको जो है बहुत लंबे समय तक जो है उनको काम भी करना पड़ता है विद स्मॉल अर्निंग। बट देयर आर सम चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल एंड व्हेन दे कम बैक फ्रॉम देयर वर्क टू अर्न मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनको काम करना पड़ता है, ठीक है, टू अर्न मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। फैमिली को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है उनको काम करना ही पड़ता था। इन फैक्ट चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्या होता था कि बच्चे जो है वो काम तो करना ही पड़ता था उनको, क्या होता था, इन फैक्ट चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ले पेपर ले, हाँ यहीं पे। तो क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उनको भी क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि हमारे इंडिया को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, मोर देन 4 लाख चिल्ड्रन वर्क एज बॉन्डेड लेबर, ठीक है। राइट कमीशन जो थी, ह्यूमन राइट कमीशन जो थी, उनसे उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जो कैसे काम करते थे, वो बॉन्डेड लेबर की तरह वो लोग काम करते थे। दे आर एंगेज्ड इन कॉटन फार्म्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। उनका क्या काम था, ऐसे ऐसे बच्चों का क्या काम था, कॉटन फार्म्स में वो लोग काम करते थे, ठीक है, और ज़्यादातर वहाँ पर लड़कियाँ होती थी। According to the report, they are deprived of human rights and they have to bear ill treatment by the contractor, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ था, उनको जो है ह्यूमन राइट्स तो का तो पता भी नहीं था उनको, और ना ही होता था, और जो है सारा का सारा जो है इल ट्रीटमेंट जो है, जो भी अगर बीमार पड़ते थे तो उनका ट्रीटमेंट होता था बाय द कॉन्ट्रैक्टर। The maximum number of child labor is engaged in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat and आंध्र प्रदेश। जो है बहुत सारे जो मैक्सिमम नंबर है जो चाइल्ड लेबर के, वो कहाँ एंगेज है, या तो कौन कौन से स्टेट्स में, या तो वो तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, ऐसे ऐसे जगहों पे जो है वो लोग ज़्यादा जो है चाइल्ड लेबर हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखिए चाइल्ड लेबर तो आपको समझ आ गया कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 5 to 14 ईयर्स, उनसे जो है काम करवाया जाता था, बजाय उनको एजुकेट करने के उनसे काम करवाया जाता था लंबे लंबे समय तक, और प्लस उनको पैसे भी नहीं मिलते थे जितना वो काम करते थे, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या क्या उनके लिए कदम उठाए, ठीक है। देखिए, The government of India intends to implement the policies and programs for eliminations of child labor in an integrated and more focused manner. देखिए क्या किया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया की बात हो रही है हमें अभी यहाँ पे, इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या लागू किया, यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाए, प्रोग्राम्स बनाए,
चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट मतलब हटाने के लिए, इनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए गए, प्रोग्राम्स बनाए गए, अवेयरनेस के लिए किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया। और चाइल्ड लेबर के लिए वो भी बहुत ज़्यादा मिल करके और फोकस्ड मैनर के साथ जो है इसको किया गया। फोकस होकर मतलब जो है इसको करना ही करना था। द गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम हैजर्डस ऑक्यूपेशन। और क्या गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट क्या किया कि चाइल्ड लेबर जो है वो ऑक्यूपेशन जो ज़्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वहाँ से उनको हटाया जाए जल्द से जल्द। द चाइल्ड लेबर एक्ट्स प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज इन हैजर्डस ऑक्यूपेशन। जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत क्या हुआ, प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो है वो किया गया कि बच्चों को 14 साल से नीचे कोई काम नहीं करेंगे, खतरनाक काम कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हैजार्डस है वो नहीं करेंगे। अब पेनल्टी इज़ लेड डाउन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और अगर ऐसा पाया गया तो उसके लिए पेनल्टी होगी। इट रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ हॉलीडेज एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है रिस्पेक्ट टू वर्किंग आवर्स, उनके जो भी वो वर्क करते थे उसके अकॉर्डिंग, और जो है नंबर ऑफ हॉलीडेज़ उनको प्रोवाइड करे, और जो है सेफ्टी रखे उनके वर्क प्लेस में। वी मस्ट कंसिडर प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर सिंपैथेटिकली, ठीक है, हमको जो है चाइल्ड लेबर जो है उसको जो है हमको जो है उसके प्रॉब्लम्स को जो है उसको कंसिडर करना चाहिए। वर्किंग चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू गो टू स्कूल एंड हैव सम टाइम टू प्ले फॉर देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और जो चाइल्ड लेबर जो है ऐसे जो है फिर भी उनको जो है एनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल जाए, एजुकेशन ले, एजुकेटेड रहे, और जो है वो अपन प्ले करने का भी उनको समय मिले कि उनकी जो है हेल्थ जो है अच्छी रहे, प्लस मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे, फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। ऑल वर्किंग चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट रेस्ट एंड हॉलीडेज, और सारे बच्चों को जितने भी काम कर रहे हैं उन सबको सफिशिएंट हॉलीडेज भी मिले, और जो है रेस्ट भी मिले उनको प्रॉपर। ऐसा नहीं पूरे दिन वो लोग काम ही काम कर रहे हैं, नो रेस्ट, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। It is also important that their parents are provided sufficient earning jobs, ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जो है उनको प्रोवाइड किया जाए क्या, अर्निंग जॉब, सफिशिएंट अर्निंग जॉब्स। The International Labour Organization has been playing an important role in the process of gradual elimination of child labor. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसमें, प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को हटाने में, एलिमिनेट करने में, प्रोसेस में, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब जो है अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चाइल्ड लेबर। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़े से फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ लेबर। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया उस वक्त क्या हुआ कि लेबर्स की क्या पड़ी, स्कार्सिटी हो गई, कमी पड़ गई। स्मॉल चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड टू वर्क, इस वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर लगा दिया गया। These children due to work never go to school and remain uneducated, इस वजह से चिल्ड्रन जो है काम पर ही जाते रहे और कभी भी वो लोग एजुकेटेड नहीं रह पाए अपने पूरे लाइफ में। They have to work in hazardous occupation, और उनको बहुत ही डेंजरस उसमें जो है काम करना पड़ता था। Now government and many other organizations are working for child labor problems, अब जो है गवर्नमेंट भी और भी अदर जो है ऑर्गेनाइजेशंस है अब काम कर रही है चाइल्ड लेबर को हटाने में, ठीक है। दे आर मेकिंग द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी अवेयर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, और वो क्या कर रही है, अवेयर कर रही है लोगों को किस चीज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, कि एक इंसान के क्या क्या हक होते हैं, ठीक है, क्या क्या उनकी राइट्स है, तो उसके लिए अवेयर कर रही है लोगों को, ठीक है। अब हमारा जो है यहाँ पे जो है चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क लिख देती हूँ। आपका होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर के बारे में हमने जो भी पढ़ा है वो आप लिखेंगे, ठीक है। चाइल्ड लेबर के बारे में आप 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। चाइल्ड लेबर क्या होता है, गवर्नमेंट
जो है इनके लिए क्या करती है, क्या क्या नए नए रूल्स और प्रोग्राम्स लेकर आई हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा सिर्फ उससे ही रिलेटेड, और जो है चाइल्ड लेबर में कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उनको कहाँ कहाँ काम करवाया जाता था बहुत स्मॉल अर्निंग्स के लिए। एक स्मॉल पैराग्राफ की तरह आप लिख सकते हैं या फिर पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये लिख लेंगे, ठीक है, चाइल्ड लेबर के ऊपर थोड़ा सा लिख लेंगे। और क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज का पार्ट ए बुक में करेंगे, पार्ट ए, ठीक है, ए पार्ट जो है सिर्फ पेज नंबर 46 का पार्ट नंबर ए जो है इसको आप होमवर्क में करेंगे, बुक में करेंगे। और वो वाला जो पार्ट है चाइल्ड लेबर के ऊपर जो पैराग्राफ लिखना है, ये किस में करेंगे, अपनी ईवीएस की कॉपी में करेंगे, ठीक है। और ये काम आप ज़रूर कर लेना क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी। तो मेक श्योर आप अपना काम जो है समय पर जो है कंप्लीट करें विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, विद एक्सरसाइज पोर्शन फ्रॉम बी पार्ट, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।